Students, I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Students, today we are going to start chapter first. The chapter is the plant of your EVS book semester second. Students, आज हम आपकी EVS books में semester second से chapter first पढ़ेंगे. तो chapter का नाम है The Plants. चैप्टर का नाम क्या है? दी प्लांट्स. ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टू गेट रेडी. मेक दिस पिक्चर ब्यूटीफुल बाय यूजिंग कलर ऑफ योर चॉइस. बोल रहा है यहाँ पर ये जो पिक्चर दी हुई है बहुत ही सुंदर पिक्चर है. तो इसमें क्या करना है? आपको इसमें सुंदर सुंदर कलर फिल करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है. आप इसमें कलर फिल करके मुझे सेंड करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. टाइप्स ऑफ प्लांट्स ना, प्लांट्स के प्रकार. पौधे, प्लांट्स मीन्स क्या होता है? पौधे. ओके, वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस. हम अपने चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग. कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? बिग होते हैं, बड़े होते हैं. और कुछ प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग, वह बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं. दे आर कॉल्ड ट्रीज. उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं, मीन्स पेड़ कहते हैं. दे हैव अ थिक वुडी ट्रंक एंड ब्रांचेस. उन पेड़ों के पास एक मोटी लकड़ी का तना होता है ना. ट्रंक को क्या कहते हैं? ट्रंक मीन्स जो मोटा मोटा ये हिस्सा है, ये जो आपको दिख रहा है ये पेड़, ये आपको ये पेड़ दिख रहा है. इसका ये जो पोर्शन है, ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है, ये क्या कहलाता है? ट्रंक. इसे क्या कहते हैं? TRUNK, ट्रंक. ओके, बट प्लांट्स का ये जो पोर्शन होता है, प्लांट्स का जो ये पोर्शन होता है, जैसे कि ये प्लांट्स है ना, ये लीव्स हैं, ये फ्लावर हो गए आपके. ठीक, अब ये जो निकली हो ये क्या कहलाते हैं? आपके ब्रांचेस, है ना, ब्रांचेस. और ये नीचे का जो मेन पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम. ठीक, स्टेम. ओके, और उसी तरह जो मोटा पोर्शन होता है बड़े बड़े पेड़ का उसे हम ट्रंक कहते हैं. सम कॉमन ट्रीज आर नीम, मैंगो, बलियान एंड अशोक. कुछ सामान्य पेड़ होते हैं, कुछ कॉमन ट्रीज होते हैं जिनका, जैसे कि नीम ट्री, मैंगो मीन्स आम का पेड़ है ना, बनियान मीन्स बरगद का, और अशोक मीन्स अशोक का. ओके, तो इन पेड़ों के जो तने होते हैं वे कैसे होते हैं? मोटे होते हैं. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पेज में है श्रब्स आर स्मॉल पुशी प्लांट्स. श्रब्स क्यों होती हैं? श्रब्स मीन्स होता है झाड़ियाँ, है ना. झाड़ियाँ जो होती, श्रब्स जो होते हैं वह झाड़ीदार पौधे होते हैं. ठीक, श्रब्स क्या होते हैं? झाड़ीदार पौधे होते हैं. जैसे कि आपका ये रोज़ प्लांट हुआ, है ना, मिंट प्लांट हुआ. ठीक, दे हैव थिन ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स. ठीक, इनके स्टेम्स कैसे होते हैं? इनके स्टेम्स जो होते हैं वह पतले होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं. और इनके जो तने होते हैं वह क्या होते हैं? इनकी लकड़ी के जो तने होते हैं वह काफ़ी पतले होते हैं. स्टेम्स, सम ऑफ देम हैव थॉर्न टू. और इनके पास क्या होते हैं? कांटे भी होते हैं. इनके पास क्या? कांटे भी होते हैं. सम ऑफ देम हैव थॉर्न्स टू. थॉर्न्स मीन्स होता है कांटा. फॉर एग्जाम्पल रोज़ प्लांट, है ना. जैसे कि हम रोज़ प्लांट में देखेंगे, रोज़ प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही सुंदर, इसमें फ्लावर निकलता है जिसे हम रोज़ कहते हैं, और बट उसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं. हर्ब्स. अब हर्ब्स किसे कहा जाता है? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विथ ग्रीन स्टेम्स. हर्ब्स क्या हैं? हर्ब्स एक जड़ी बूटी वाले पौधे हैं, है ना, जो दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करते हैं. जिन प्लांट्स को उसे हम हर्ब्स कहते हैं.
इनके जो तने होते हैं वह ग्रीन कलर के होते हैं। इनकी जो स्टेम्स होती हैं वह कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, पतली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड कोरिएंडर। कोरिएंडर मीन्स धनिया होता है और मिंट मीन्स क्या होता है, पुदीना होता है। ओके, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, कैक्टस प्लांट हैज़ मैनी थॉर्न्स। कैक्टस के प्लांट में बहुत सारे कांटे होते हैं। इट्स मेनली ग्रो इन द डेजर्ट। और यह तो कहाँ पर मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं ना, डेजर्ट एरिया में। नाउ क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स किसे कहते हैं, ये ऐसे पेड़ होते हैं, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं, इन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है। तो आप क्लाइंबर्स मीन्स तो जानते हैं, पर्वतरोही जो पर्वतों में चढ़ते हैं, है ना, उसे क्लाइंबर्स। उसी तरह ये प्लांट्स होते हैं जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं। अगर इनको सहारा मिल जाता है तो ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं, ये नीचे नहीं फैलते, इसीलिए इन प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट्स विच कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। क्लाइंबर्स जो प्लांट होता है वह कैसा होता है, वह बहुत कमज़ोर होते हैं, वह अपने आप खड़े नहीं हो सकते हैं। These plants grow upwards using a support। ये प्लांट्स जो होते हैं ऊपर की ओर ग्रो करते हैं और इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। These plants grow upwards using a support like a stick, wall, etc. है ना, इन्हें यदि दीवार मिल जाती है तो दीवारों के सहारे ये चढ़ जाते हैं, लकड़ियाँ मिल जाती हैं, पेड़ मिल जाते हैं, ये उन्हीं के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर ग्रैप्स एंड पीस। ग्रैप्स एंड पीस, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे ग्रैप्स और पी का आप देख रहे हैं, ये जो हैं लकड़ी की सहारे से, है ना, ये सहारे से क्या ऐसे 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 चढ़ गए हैं और ये नीचे की तरफ नहीं फैलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रीपर्स। अभी क्रीपर्स कैसे प्लांट होते हैं, ये भी इन्हीं की तरह होते हैं, ये भी पतले होते हैं, ठीक है, बट ये ऊपर नहीं चढ़ते हैं। ये प्लांट्स जो होते हैं दीवारों में किसी लकड़ी के सहारे नहीं चढ़ते हैं, है ना, ये ज़मीन में ही फैलते हैं, इसीलिए इसे रेंगने वाले पौधे कहते हैं। क्रीपर्स आर द प्लांट्स दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड। जो क्रीपर्स होता है, जो रेंगने वाले पौधे होते हैं, वे ज़मीन पर ही फैल जाते हैं। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स, पम्पकिन एंड वाटर मेलन। यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स दिखेंगे। पम्पकिन, है ना, यहाँ पर देखिए ये है पम्पकिन। पम्पकिन आप सभी जानते हैं, पम्पकिन मीन्स होता है कुम्हड़ा और कद्दू, इसे ये कहते हैं। वाटरमेलन आप सभी जानते हैं, वाटरमेलन की पिक्चर नहीं है। वाटरमेलन मीन्स होता है आपका तरबूज, ठीक है, जिसे आप लोग गर्मियों में खूब खाते हैं। ओके, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। आप जानते हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वह पानी में भी ग्रो करते हैं, पानी में उगते हैं। दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। उन्हें हम वाटर प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। पानी में निकलने वाले प्लांट्स को, पानी में उगने वाले पौधों को हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर वाटर लिली एंड लोटस। है ना, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं वाटर लिली और लोटस की, है ना। ये तालाबों के आसपास देखना कि छोटे छोटे बहुत सारे पौधे पानी में रहते हैं, और ये जो लोटस है वह तो तालाब के बीच में ही उगता है। स्टूडेंट्स, क्लास असाइनमेंट है आपके लिए। क्लास असाइनमेंट ये आपका होमवर्क है। राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स। अभी मैंने आपको इन सब के बारे में मैं आपको बताई हूँ, तो इन सभी को आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर राइट करने हैं। कितने? 2 यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ हैं। ट्रीज़ के आप कर सकते हैं, बनियान, अशोक, है ना, नीम भी लिख सकते, तो आपको सारे एग्जाम्पल्स बुक में ही मिल जाएंगे। ओके, यूज़ ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट के यूजेस पढ़ेंगे कि प्लांट्स का उपयोग क्या है। प्लांट्स आर यूज़फुल टू अस। प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही उपयोगी है। वी गेट मोस्ट ऑफ
आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमें अपना ज़्यादातर फूड जो है वह किससे मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। दे गिव अस फूड ग्रेन्स सच एज सीरियल्स एंड पल्सेस, है ना। हमें प्लांट से अनाज, दाल और कई अनाज प्राप्त होते हैं, कई पल्सेस, दाल, है ना, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर बहुत सारे आपके पिक्चर्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और चलिए आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एज फूड वी ईट। हम प्लांट्स को पौधों को क्या है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स, हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को क्या फूड के रूप में लेते हैं, फूड के रूप में खाते हैं। ठीक, जैसे द रूट्स। अब रूट्स में हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं? जैसे रेडिस, कैरेट, शुगर केन, है ना। शुगर केन एक स्टेम है, सॉरी, वह आपके हम उसे स्टेम के रूप में खाते हैं। और रूट्स के रूप में क्या क्या खाते हैं? आपका रेडिस और कैरेट खाते हैं। स्टेम के रूप में खाते हैं हम लोटस की डंडी होती है, लोटस का स्टेम होता है, उसे भी हम खाते हैं। ओके, लोटस का हम स्टेम होता है उसे खाते हैं। फिर द लीव्स पत्ता हम किसे खाते हैं, कौन सा? जैसे कि कैबेज और स्पिनच, है ना, इनकी हम पत्तियाँ खाते हैं। फ्रूट्स में है आपका एप्पल और ऑरेंज, है ना। और सीड्स में हम किसके सीड्स खाते हैं? जैसे राइस हो गया, मस्टर्ड हो गया, व्हीट हो गया, ये हम क्या सीड्स के रूप में लेते हैं। We get many things from plants. We get many things from plants. हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। रबर फ्रॉम रबर ट्रीज, रबर जो हमें रबर के प्लांट से मिलता है। वुड फ्रॉम प्लांट्स टू मेक पेपर एंड फर्नीचर, ठीक है। और हमें पेपर और फर्नीचर बनाने के लिए हमें प्लांट से लकड़ियाँ भी मिलती हैं, ठीक है। मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक तुलसी, यूकेलिप्टस एंड नीम। और मेडिसिन के रूप में हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? यूकेलिप्टस से, नीम से, तुलसी से, ऐसे कुछ प्लांट से हमें मेडिसिन्स प्राप्त होते हैं। ऑयल फ्रॉम प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट, सनफ्लावर एंड कोकोनट। और हमें ऑयल प्लांट्स होते हैं, जैसे कुछ ऑयल प्लांट्स हैं जैसे कि कोकोनट, है ना, और सनफ्लावर और ग्राउंडनट ऑयल, है ना, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल। इस तरह से हमें इस प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अदर यूज़फुल थिंग्स, और भी बहुत सी यूज़फुल चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, बहुत सी हमें यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं। नंबर फर्स्ट है फाइबर्स फ्रॉम कॉटन एंड जूट प्लांट्स टू मेक क्लॉथ्स, बैग्स, रोप्स एक्सेट्रा, है ना। हमें फाइबर से हमें, जैसे कॉटन मीन्स होता है कपास, जूट के पौधे से कपड़े, ठीक, बैग और रस्सी आदि चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब हमें गम कहाँ से मिलता है? गम फ्रॉम कीकर ट्री, एक कीकर ट्री होता है जिससे हमें गोंद मिलता है। नंबर 3 में है स्पाइसेस मीन्स होता है मसाले, जैसे लाइक पीपर एंड क्लोव्स, है ना। पीपर मीन्स काली मिर्च और क्लोव्स मीन्स होता है आपका लौंग। और ये आदि चीज़ें हमें स्पाइसेस के रूप में मिलती हैं। परफ्यूम्स फ्रॉम फ्रेग्रेंट फ्लावर्स लाइक रोज एंड जास्मिन फ्लावर आर ऑल्सो यूज्ड इन मैनी फेस्टिवल एंड ओकेशंस। गुलाब और चमेली, है ना, चमेली किसे कहते हैं? फ्रेग्रेंस मीन्स होता है चमेली। तो इन फ्लावर से हमें क्या मिलता है? परफ्यूम मिलता है ना। परफ्यूम हम बनाते हैं सुगंधित फूलों से। इनका यूज़ हम कई फेस्टिवल और कई ऐसे ओकेशंस होते हैं, कई ऐसे अवसर होते हैं जिसमें हम इनका यूज़ करते हैं।
हॉट्स, हॉट्स में यू मस्ट हैव सीन पीपल इन योर फैमिली स्पाइनिंग टी एंड कॉफ़ी। अपने आपने अपने परिवार के लोगों को चाय कॉफ़ी को स्पाइनिंग टी, स्पाइनिंग मीन्स होता है चुस्की लेना, स्पाइनिंग मीन्स क्या होता है, चुस्की लेना। तो उसको आप पीते हुए, चुस्की लेते हुए तो देखे होंगे। कैन यू टेल विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर यूज टू ऑब्टेन टी एंड कॉफ़ी। क्या आप बता सकते हैं कि हमें कॉफ़ी और चाय की पत्ती कहाँ से प्राप्त होती है, किन, है ना, उनका कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है, लीव्स, है ना। हम चाय और कॉफ़ी, चाय की जो लीव्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं, और कॉफ़ी के लिए आई थिंक उनका सीड्स यूज़ किया जाता है ना। नेक्स्ट पेज में है प्लांट्स प्रोवाइड अस फ्रेश एयर एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। प्लांट्स हमें फ्रेश एयर और स्वच्छ वातावरण देता है। वी कैन नॉट लिव टुगेदर प्लांट्स विदाउट प्लांट्स, ओके, वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। हम प्लांट्स के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं। हम किसके बगैर, प्लांट्स के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स हमें फ्रेश एयर देता है, हमें ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन रूप में हमें प्रदान करता है। जिस तरह से प्लांट्स हमें स्वच्छ हवा देते हैं, स्वच्छ वातावरण देते हैं, और हम हवा के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर तो जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए प्लांट्स जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।